हो गया, मिल गई मुक्ति। ऐसे ही मिलनी थी। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। अगर नहीं जानोगे, अगर स्वयं को नहीं जानोगे और वास्तविक धर्म को नहीं समझोगे, अध्यात्म को नहीं जानोगे, तो ऐसे ही ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ना तो ये लास्ट बार अंतिम बार हुआ, ऐसे ही होता रहेगा। अभी कल रात को प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ हो गई, उसमें जाने कितने लोग घायल हो गए और 15-20 का आंकड़ा बताया जा रहा है मृत्यु का, लेकिन इससे अधिक मौतें हुई होंगी। जाहिर सी बात है, जहाँ पर भीड़ होगी, अनगिनत भीड़ होगी, वहाँ पर भगदड़ मचना, और भगदड़ मच गई तो कोई न कोई तो मरेगा ही मरेगा, पक्का मरेगा। कहाँ गए तुम्हारे ईश्वर? कहाँ गए तुम्हारे परमात्मा? कोई परलोक बैठे हैं क्या? परलोक में है वो? कुछ कहेंगे अरे ईश्वर कृपा आ रही होगी, अरे ऐसे ही मुक्ति मिल नहीं रही होगी। जब तक स्वयं को नहीं जानोगे, तुमसे कोई नहीं जीत पाया, कोई नहीं जीत पाएगा। बुद्ध आए वो भी चले गए, महावीर आए वो भी चले गए, सब समझाते हुए चले गए। स्वामी विवेकानंद जी आए वो भी चले गए। उससे पहले आदिगुरु शंकराचार्य जी आए थे, वो भी चले गए। स्वामी विवेकानंद जी आए थे वेदांत को ऊंचाई देने के लिए, वो भी चले गए। कोई नहीं सुधरा, कोई नहीं बदला। और वर्तमान में अगर कोई कुछ सुधार कर रहा है, कोई बताने की कोशिश कर रहा है, तो उसको नहीं जानना है। कबीर आए थे, वो अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ यही बताते रह गए। यानी कितने उनके दोहे हैं, यानी कितनी साखियाँ हैं, यानी कितनी गज़लें उनकी हैं, उनके भजन हैं जिसमें वो गा गा कर यही बता रहे हैं, मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। जो तुम्हारा उच्चतम है, जो तुम्हारा परमात्मा है, जो तुम्हारा ईश्वर है, वो कहीं बाहर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है। वो तुम्हारे अंदर की सच्चाई, तुम्हारे अंदर की ईमानदारी, तुम्हारे अंदर की जो एक प्योरनेस है, वही है तुम्हारे ईश्वर। लेकिन मुझे कहाँ जानना है? तुम्हारे अंदर जो आत्मा है, जो आत्मा है, वही ईश्वर है। अभी भी वक्त है, चेत जाओ, जान जाओ, जग जाओ। अगर कोई ऐसा है जो ये बता रहा है कि वास्तविक धर्म क्या है, तो समझो। हज़ारों वीडियो मिल जाएंगी अच्छा प्रशांत के चैनल पर जो यही बता रहे हैं। गीता जाओ, गीता देखो, और श्रीमद् भगवद गीता में ऐसी कोई कल्पनाएं नहीं की गई हैं कि कोई तुमको स्वर्ग और नरक की मुक्ति मिल जाएगी, स्वर्ग और नरक में जाओगे। अगर अर्जुन को मुक्ति मिली है तो युद्ध करने के बाद ही मिली है। हमें कहाँ जानना है? हमें तो ज़रा सोचो, उस भीड़ में हर एज के बच्चे रहे होंगे, हर एज के युवा रहे होंगे, हर एज के मनुष्य रहे होंगे। और जब कभी भीड़ होती है, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, वहाँ पर किसी भी कारणवश भगदड़ मचना एक आम बात होती है। और अगर कोई गिर गया तो उसके ऊपर लोग चलते रहते हैं, चढ़ते जाते हैं। भगदड़ में जो गिर गया वो उठने को, संभलने को उसको मौका नहीं मिलता। और ऐसी घटनाएं पहली बार नहीं हुई हैं, ऐसी घटनाएं अभी हाल ही में पहले भी हो चुकी हैं। और अगर खुद को नहीं जानेंगे, ऐसी भीड़ में भागते रहेंगे, तो ऐसी घटनाएं भविष्य में भी होती रहेंगी। और जितने सारे ये धर्मगुरु बैठे हुए हैं, अपने आप को धर्मगुरु बोलते हैं, जिनका एजेंडा यही है परमात्मा, परलोक, स्वर्ग नरक लोक, मुक्ति, जीव कल्पनाएं केवल पराभौतिक हैं, उनका कल्याण नहीं होने वाला। और उनके कारण ही ये सब हो रहा है। हमारा जीवन आज है, मिट्टी है, जीवन है। और अगर हमारा जीवन आज बेहतर नहीं हो पा रहा, तो कोई जगत कल्याण नहीं होने वाला और कोई ईश्वर नहीं है। तुम चाहे सुभाष चंद्र बोस ले लो, चाहे राजगुरु ले लो, चाहे सुखदेव ले लो, चाहे भगत सिंह ले लो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद ले लो, उससे ही पहले चले जाओ। जितने सारे चाहे क्रांतिकारी हों, चाहे स्वतंत्रता सेनानी हों, उनका अध्यात्म से एक लगाव था। सुभाष चंद्र बोस गीता से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। सुभाष चंद्र बोस जी स्वामी विवेकानंद जी के दर्शन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और जब
तक एक आंतरिक ईमानदारी नहीं आएगी, जब तक एक आंतरिक सत्यनिष्ठा नहीं आएगी, तब तक कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति न तो महान बन सकता है न तो लड़ सकता है। ज़रा सोचो, 23 साल के युवा थे, 23 साल के, 22 साल के, जितने बड़ा मैं हूँ उतने बड़े युवा थे भगत सिंह, जो हंसते खेलते फांसी पे झूल गए। कोई ऐसा आज कर सकता है अगर आंतरिक ईमानदारी नहीं है तो? उनके लिए स्वयं के शरीर से अधिक महत्वपूर्ण, स्वयं की मुक्ति से अधिक महत्वपूर्ण राष्ट्र और सत्य होता है। लेकिन हमें कहाँ जानना है? हमें ना तो किसी क्रांतिकारी के बारे में पढ़ना है, ना तो हमें इतिहास से कुछ सीखना है, ना हमें तो कबीर संतों जैसे सीखना है, उनसे सीखना है। हमें तो सिर्फ कल्पनाएँ करना है, हमें तो सिर्फ भीड़ चाले भागना है। मैं भी गया था महाकुंभ, मैं भी गया था, स्नान नहीं किया, और ना मैं स्नान करने गया था, ना तो मैं मुक्ति चाहने गया था। इतनी आसान नहीं होती मुक्ति। अगर इतनी आसान मुक्ति होती तो सब तर गए होते। इतनी आसान मुक्ति होती तो सबको मिल गई होती। मुक्ति के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और मुक्ति ऐसे कोई नहीं होती कि मुक्ति तुमको मरने के बाद मिलेगी। अगर मुक्ति मिलेगी वास्तव में तो जीते जी मिलने वाली है। वर्तमान में आचार्य प्रशांत है, वो यही बोल रहे हैं कि वेदांत क्या होता है, वास्तविक धर्म क्या होता है, सनातन धर्म क्या होता है। वो हर एक चीज़ का वैदांतिक अर्थ बता रहे हैं। हर एक चीज़ एक अर्थ होता है, एक संकेत करती होती है। जैसे मूर्ति होती है, मूर्ति एक संकेत करती है अमूर्त तक जाने के लिए। सत्य कोई दिखता नहीं है, सत्य का कुछ भी रूप नहीं होता है, लेकिन जिसका रूप नहीं होता उसके पास तुम बिना किसी रूप के पहुँच नहीं सकते हो। तो उसको दिखाने के लिए मूर्तियाँ बनाई गई हैं, जिससे तुम अमूर्त तक पहुँच सको। मूर्तियाँ एक माध्यम है। जैसे एक बस है, बस से तुमको किसी स्थान पर जाना है तो तुम बस में बैठ गए हो और फिर बस से उतर जाओगे। लेकिन हम क्या करते हैं, बस में बैठे ही रहते हैं। जैसा कोई संकेत कर रहा है, कोई सिग्नल है, वो सिग्नल तुमको संकेत दे रहा है उधर जाना है, तुम सिग्नल में अटक गए। ये उंगली थी, ये उंगली इशारा कर रही है, वो सूरज है, वो चंद्रमा है, वो ये है, वो है, तो उंगली में अटक जाते हैं। हमने अंदर ना एक तरह से वो आ गया है, एक वो कहते हैं ना, आदत पड़ गई है स्वयं के बस ऐसी पलकल्पनाओं में रखना, जाना, स्वयं जाना, सुबह जाना और मूर्तियों में जल चढ़ा देना भोले बाबा में, और प्रसाद चढ़ा देना, और वैसे सड़ियल जीवन रखना। ऐसा करते रहोगे क्या होगा? ऐसी पहली बार घटनाएं नहीं हुई हैं, ना लास्ट बार हुई हैं, ऐसी आगे भी होती रहेंगी, मरते रहेंगे लोग। लेकिन ना अंदर से पीड़ा होती है, दर्द होता है। अंदर से दर्द ये होता है कि अगर वास्तविक धर्म को वो समझ जाते, और अगर समझ रहे होते तो आज वो होते। अब कोई कहेगा क्या तुम्हारे मरे, क्या अपने मरे? उपनिषद में जाओगे तो वहाँ मिलता है वसुधैव कुटुंबकम। वो वसुधैव कुटुंबकम मतलब क्या है कि जो तुम्हारा पृथ्वी है, वो पृथ्वी तुम्हारा पूरा परिवार है। जो पृथ्वी के जितने सारे पक्षी हों, चाहे जीव हों, चाहे प्रकृति हो, एवरीथिंग, मनुष्य हो, सब तुम्हारे परिवार के अंतर्गत आते हैं। हमें उनसे एक तरह सद्भावना रखनी चाहिए। हमें क्या समझना है, हमारा छोटा सा परिवार, बच्चे दो तीन, बस बहुत पर्याप्त, ऐसे होना है ना। चेत जाओ, जाग जाओ। अगर सच में स्वयं को जानना है, सच में अंदर एक दुख और पीड़ा और तकलीफ़, अंदर जो एक कमी रहती है, बेचैनी रहती है, अगर उससे मुक्ति पाना है तो अभी भी वक्त है। और अगर तुमको आचार्य प्रशांत को नहीं सुनना है तो किसी धार्मिक गुरु के पास जाओ, जो पहले रहे होंगे, जो धार्मिक गुरु छोड़ो, जो स्वयं को जान पाए हैं। और अगर अभी पकड़ना है तो जीवित रूप में आचार्य प्रशांत हैं, उनके चैनल में जाना है। वहाँ बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ मिल जाएंगी जो तुमको स्वयं से मुक्ति दिलाएंगी। कबीर आए थे, उनके भजनों में, उनके साखी, उनके दोहों में सिर्फ यही है, मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। हाँ, हमें कहाँ जानना है? उन्होंने वो बोल गए कि नहाए धोए क्या हुए, जो मन मैल न जाए, बार बार के मूड़ते भीड़ न बैकुंठ जाए। कि तुम्हारे नहाने धोने से मुक्ति कैसे मिल सकती है अगर तुम्हारे अंदर मन का जो मैल है, मन का कसरपन है, छोटापन है, जो एक तरह से असत्य है, जो मन का मैलापन है, जो क्षुद्रपन है, वो दूर नहीं हुआ। तो ऐसे तो बार बार भेड़ का भी बाल उतारे जाते हैं, उनको मुंडन किया जाता है, तो क्या वो बैकुंठ पहुंच जाएंगी?
वो पूरे जीवन काल में आए थे, वो अपनी 2 में रचनाओं में यही कहते चले गए। हृदय शुद्ध नहीं किया भाई, कहा था सुनत दिन बीता, राम भजा सो जीता, जग में राम भजा सो जीता। तो ठीक है, अंदर एक दर्द होता है, पीड़ा होती है, तकलीफ़ होती है, ये सब जान करके कि जो सत्य में जो चीज़ है, जो वास्तव में है, हम उसको नहीं जानते हैं, हम उसको जानने का प्रयास भी नहीं करते। हमारे पास एक बहुत सस्ता विकल्प हो जाता है ना, कि अपने जीवन को सड़ियल रखना, रिश्तों में प्रेम ना होना, किसी प्रकार का कोई एक सद्भावना ना होना, बस ऐसे ही जीवन को सड़ियल रखना और लास्ट में मरते जाना। तुम किसी प्रकार का धार्मिक आयोजन करते हो, उस धार्मिक आयोजन के लास्ट में तुम यही बोलते हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। अरे तुम्हारे बोलने से अधर्म का नाश होगा? हैं, गौ रक्षा हो, गौ हत्या बंद हो, तुम्हारे बोलने से गौ हत्या बंद होंगी? प्राणियों में सद्भावना हो, अरे किस प्रकार का सद्भावना? ये धर्म तुम्हारा हमारा है, जो तथाकथित लोक धर्म है, जो कहता है बोलो तो हो जाएगा। बोलते रहो, तुम पहली बार नहीं बोल रहे हो, तुम तो हज़ारों साल से बोल रहे हो और आगे बोलते रहोगे, ऐसे ही मरते रहोगे। अंदर एक ना पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा अंदर है, दर्द है होता है। इसी कारण से गुस्सा भी आता है कि लोग समझते क्यों नहीं है। अरे तुम्हारे पास वर्तमान में कोई ना हो बताने वाला, कोई जगाने वाला ना हो तो ठीक है, तुम चलते जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन अगर कोई वास्तव में है जो इसका लक्ष्य यही है कि वेदांत को घर घर पहुंचाना, वेदांत को बताना, और वास्तविक धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, वो सब चीज़ अगर तुमको कोई बता रहा है फिर भी नहीं जानना, इग्नोर करना, उसके बारे में तरह तरह की बातें बोलना, ठीक है। अगर नहीं जानोगे तो मत जानो, अगर जानना है तो देख सकते हो, अवलोकन कर सकते हो आत्मज्ञान, और अगर आत्मज्ञान नहीं है तो पशु ही हो। सो नरखर पशु समझानो, जही मन ज्ञान समाना नहीं। ये मैं नहीं बोल रहा, ये बोल रहे हैं कबीर साहब कि जिसके पास आत्मज्ञान नहीं है, जो स्वयं को नहीं जानता है, वो पशु के समान है। देह मिल जाने से, मनुष्य देह मिल जाने से कोई मनुष्य नहीं बन जाता। जन्म तो पशु का होता है, सारी वृत्तियाँ तुम्हारे अंदर पशु की होती हैं। उस पशुता को हटाना, इंसान बनना, उस पशुता को से बाहर निकलना ही धर्म होता है। उसी लिए हमारा जन्म होता है। अगर नहीं जानना है तो ये कोई पहली घटना नहीं हुई है और ना कोई ये लास्ट घटना हुई है। इसके बाद ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, लोग अपने से बिछोड़ते रहेंगे, लोग मरते रहेंगे, बस यही होना है। अब कुछ लोग अगर अच्छा हो गया तो भगवान का आशीर्वाद मान लेते हैं, अगर कुछ बुरा हो गया तो वो स्वयं के कर्मों का दोष मान लेते हैं। बस यही चलता रहता है और लोगों ने इसका बहुत अच्छा सस्ता विकल्प तक ढूंढ रखा है। मैं भी गया था, कुंभ गया था, मैं मुक्ति के लिए नहीं गया था, मैं स्नान करने नहीं गया था, मैं वहाँ देखने गया था और बहुत कुछ देखा हूँ। और जो मैंने वहाँ देखा उससे मेरी आंखें खुल गईं। फिर एक बार कह रहा हूँ, अगर वास्तव में जागना है, वास्तव में जानना है कि धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, हम कौन हैं, अंदर एक दुख, तकलीफ़ और पीड़ा अंदर रहती है, अंदर एक अकेलापन रहता है, अंदर एक कुछ कमी रहती है, जो कमी हमेशा ढूंढती रहती है इधर उधर। तो उसको जानना, जब तक स्वयं को नहीं जानोगे, जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, तब तक तुम इससे छुटकारा नहीं पा सकते हो। तब तक तुम सिर्फ इधर उधर भटकते रहोगे और ऐसे ही दुख, तकलीफ़, पीड़ा में अपना समय गंवाते रहोगे। ऐसे ही तुम पीड़ा गुजरते रहोगे, ऐसे ही मरते रहोगे। और अगर वास्तव में जानना है तो अभी जीवित रूप में आचार्य प्रशांत हैं, उनके पास ऐसी सारी वीडियो मिल जाएंगी जो तुमको स्वयं से मुक्ति दिला सकती हैं, जो तुमको तुमसे ही परिचय करवा सकती हैं। वरना क्या है, ये कोई लास्ट घटना नहीं है, ना कोई पहली घटना है और ना कोई मैं पहली बार बोल रहा हूँ। अंदर एक जब सुना तो अंदर एक दर्द हुआ है, तकलीफ हुआ, अंदर एक पीड़ा हुई, इसलिए मैंने सोचा चलिए ठीक है।